कहते हैं कि युद्ध के मैदान में किसके पास चाकू है, किसके पास तलवार, किसके पास लाठी है और किसके पास राइफल, इन बातों से फर्क पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि शस्त्र चलाने वाले वो हाथ किसके हैं, उन बाजुओं में ताकत और तेजी कैसी है, उस शरीर में उफान मारता हुआ वो गर्म खून कैसा है और भारत मां के आंचल की पवित्रता की रक्षा के लिए मन का अभिमान कैसा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। कहानियों की बगीचे में आपके साथ सैर करने के लिए निकल पड़ा हूं मैं। मेरा नाम है निधीश गोयल। कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले एक निवेदन आप सभी से करना चाहता हूं कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। ये बात है भारत के उस प्रदेश की जिसके बारे में कहा जाता है कि बड़े अजीब हैं यहाँ के लोग। अपनी आन पर जरा सी बात आई नहीं कि बस मर मिटने के लिए उतारू हो उठते हैं। जरा सी कुछ बात हुई नहीं कि केसरिया बाना पहन और चल पड़ते हैं युद्ध के मैदान में। जी हाँ, अजीब हैं यहाँ के लोग और शायद इसी अजीबियत के कारण से आज भी इस धरती को वीर भोग्या वसुंधरा कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं राणा अमर सिंह के समय की। राणा अमर सिंह ने मुगलों से वीरतापूर्वक युद्ध करने के कारण से पुरस्कार के रूप में सेना की हरावल का अधिकार सक्तावत सरदारों को दे दिया था। यह अधिकार उस समय तक चंदावतों के पास था। हरावल का अर्थ होता है सेना में सबसे आगे रहने वाली टुकड़ी। जैसे ही चंदावत सरदारों को यह बात पता चली, वो तुरंत घोड़े पर सवार होकर के दौड़े दौड़े राणा के पास आए और बोलने लगे कि भाई, पीढ़ियों से ये हरावल का अधिकार हमारे पास है, आप इसे किसी और को कैसे दे सकते हैं। सक्तावत सरदार भी वहीं थे और उन्होंने कहा कि गुस्से में आकर के कि राणा ने यह अधिकार हमें दिया है और अब हम इसे किसी और को नहीं दे सकते। राणा कभी सक्तावत सरदारों को देखते, कभी चंदावत सरदारों को देखते और वो समझ गए थे कि दोनों सरदारों के बीच में युद्ध की नौबत आ चुकी है, तलवारें खिंचने जा रही हैं। तुरंत बीच बचाव करते हुए राणा ने कहा कि हरावल का अधिकार तो वीर का अधिकार होता है, जो वीर होगा उसे ही ये अधिकार प्राप्त होगा। हम सभी ये बात अच्छे से जानते हैं कि इस समय देश के एक बड़े भूभाग पर मुगलों का अधिकार है। मुगलों की सेना ने हमें भी चारों ओर से घेर रखा है, हमें उनसे लड़ना है, संघर्ष करना है और ऐसे विकट समय में, ऐसी विकट परिस्थितियों में मैं अपने एक भी सरदार का यूं व्यर्थ प्राणों का बलिदान नहीं दे सकता। मैंने एक निर्णय लिया है, उटाला के किले पर जो पहले घुसेगा, हरावल का हक, हरावल का अधिकार उसके पास रहेगा। राणा के इस निर्णय की सभी ने तारीफ की। उटाला का यह किला उदयपुर से 18 मील चित्तौड़ के रास्ते में था। नीचे तेज धार वाली नदी थी और दुर्गम पहाड़ी पर यह किला हुआ करता था। जब तय हुआ कि किस दिन दोनों सरदारों को वहां से जाना है, दोनों सरदार अपनी अपनी सेनाएं, अपनी अपनी टुकड़ियां लेकर के अलग अलग रास्ते से उटाला के किले की तरफ चल पड़े। सक्तावत सरदार वहां थोड़ा पहले पहुंच गए, लेकिन जल्दबाजी में वो अपने साथ में रस्सियां और सीढ़ियां लाना भूल गए थे। इतना समय नहीं था कि पीछे चले जाएं, क्योंकि अगर लेने के लिए वापस जाते तो तब तक चंदावत सरदार वहां पर आ चुके थे। दोनों सरदारों को ये पहले से पता था कि चाहे सक्तावत हो या चंदावत, ये उटाला का किला उनका हो चुका है। खेल तो सिर्फ इस बात का था कि हरावल का अधिकार किसको मिलने वाला है और उटाला के किले पर पहले अंदर कौन पहुंचता है। सक्तावत सरदारों ने, उनके सैनिकों ने गाजर मूली की तरीके से मुगल सैनिकों को काटना शुरू किया। इतने में ही चंदावत सरदार भी वहां पहुंचे और उन्होंने अपने साथ लाई हुई सीढ़ियां, रस्सियां किले के दीवारों तक लगाई और चढ़ने लगे। सक्तावत सरदार अचल सिंह ने जैसे ही ये देखा कि चंदावत आ चुके हैं और वो सीढ़ियां लगा करके किले के दीवार को फांदने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे रहा नहीं गया। उनको पता था कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। तुरंत उन्होंने कहा, अपने महावत से घोड़े से उतरे और किले के दरवाजे की तरफ पीठ करके अपनी छाती चौड़ी करके खड़े हो गए और महावत से कहा, हाथी हूल। वो महावत बड़ा हिचक रहा था। इतने में ही सरदार अचल सिंह ने कहा कि अरे महावत, उधर दुर्ग की तरफ देख, चंदावत चढ़े जा रहे हैं, तुझे सक्तावतों की आन है, हाथी हूल। दांत पर दांत दबा करके महावत ने हाथी पर अंकुश मारा और हाथी ने अब चिंगाड़ भरते हुए, जो तब तक उस किले के दरवाजे पर सिर मार नहीं सकता था, क्योंकि उस किले के दरवाजे पर नुकीली कीलें लगी हुई थी, उन नुकीली कीलों की तरफ अपनी पीठ करके सरदार अचल सिंह सक्तावतों के खड़े हो गए थे। जोर से चिंगाड़ मारता वो हाथी हूल गया, टकरा गया सीने से सरदार अचल सिंह के और चरमरा करके किले का वो दरवाजा टूट जाता है।
हम सोच रहे होंगे कि शायद कहानी खत्म होती है और सरदार अचल सिंह को, सत्तावतों को हरावल का वो अधिकार मिल जाता है, लेकिन नहीं दोस्त, आंखों में आंसू भर जाए ऐसी कहानियां हैं राजस्थान की। पिक्चर अभी बाकी है। चंदावत सरदार ने जब देखा कि किले का दरवाजा चरमरा कर टूट चुका है और सत्तावत सरदार बस अंदर पहुंचने ही वाले हैं, सत्तावत अंदर पहुंचने ही वाले हैं, तुरंत चंदावत सरदार ने अपने साथी सरदार से कहा, अपने साथी सैनिक से कहा कि मेरा सर काट करके इस किले की दीवार के अंदर फेंक दे। उस साथी सैनिक ने भी तुरंत यही किया। चंदावत सरदार का सिर काट करके फेंक दिया जाता है किले की दीवार के अंदर। किले के अंदर चंदावत सरदार का सर पहले पहुंचता है और पीढ़ियों से चला आ रहा उनका हरावल का यह अधिकार चंदावतों के पास में ही रहता है। लेकिन इस बात का निर्णय कौन करेगा कि चंदावत सरदार और सत्तावत सरदार इन दोनों में से अधिक वीर कौन था? इस बात का निर्णय शायद हो नहीं सकता। अपने देश, धर्म और कुल की रक्षा के लिए इतना सा भी सोचे बिना अपने प्राणों पर हंसते हंसते न्यौछावर कर देना, ये भारत की भूमि पर ही हो सकता है। धन्य है भारत के वो वीर, धन्य है भारत की वो भूमि जो ऐसे वीरों को उत्पन्न करती है। सरदार भगत सिंह ने एक बात कही थी कि जब मेरा बलिदान होगा तो सैकड़ों भगत सिंह पैदा होंगे, चाहे वो सरदार भगत सिंह हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, और चाहे अपने मिग 21 से पाकिस्तान का F-16 उड़ाने वाले भारत के वो वीर अभिनंदन हो। इन सब की प्रेरणा बनते हैं कभी सत्तावत तो कभी चंदावत। अपने देश, अपने कुल, अपने धर्म के आन के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करने वाले ये वीर। बारिश का मौसम है और आपने अपने बच्चों के हाथों बहुत से पौधे लगवाए होंगे, अपने घर में, अपने गार्डन में कुछ बीज रोपे होंगे, जो बड़े होंगे पेड़ बनेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी है उन दिलों में साहस के बीजों का रोपण करना जो भारत की मिट्टी में बिखरे पड़े हैं। मैं कोशिश करता हूं इसी इतिहास से संबंधित कुछ चुनिंदा कहानियां आप तक लाने की, कि साहस के उन बीजों को हम अपने हृदय में रोप सकें और भारत की महानता का परिचय हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को हो सके। ये दायित्व हम सबका है, हमारा है, आपका है। मैं मेरी कोशिश कर रहा हूं, आप मेरा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को जरा पूरा सुनिए, पढ़िए, अपने लोगों के साथ में, अपने इष्ट मित्रों के साथ में इसे शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी अगली कहानी, जब मैं चलूं कहानियों की बगीचे में सैर पर, आप मेरे साथ हो ले। कहानियों की बगीचे में आज की ये कहानी इतनी ही। मुझे जरूर लगता है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप इसे शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।